नमस्कार। महाकुंभ की महाकथा में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आज बात महाकुंभ में पोस्टरबाजी की करेंगे। वक्फ को लेकर संतों का कड़ा विरोध देखा गया, प्रदर्शन देखने को मिला। जगत गुरु नरेंद्राचार्य ने महाकुंभ में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हुए हैं जिनमें लिखा है वक्फ के नाम पर संपत्ति लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। यानी जगत गुरु नरेंद्राचार्य का कहना है कि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्षता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और हिंदू प्रॉपर्टीज पर लगातार कब्जा कर रहा है। इसके पहले महाकुंभ में जगत गुरु नरेंद्राचार्य ने ही डरेंगे तो मरेंगे पोस्टर चस्पा करवाए थे, जिससे अब नया विवाद खड़ा हो गया है। जगतगुरु रामानंद्राचार्य नरेंद्राचार्य के द्वारा प्रयागराज में मेले में कई पोस्टर लगवाए। पहला पोस्टर उनका देखने को मिला जिसमें उन्होंने लिखा था साफ तरीके से, डरेंगे तो मरेंगे। अब उसके बाद प्रयागराज के कुंभ नगर क्षेत्र में मेला क्षेत्र में ही एक पोस्टर और लगाया गया है जिसमें साफ तरीके से लिखा गया है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। ये जो पोस्टर है वो जगत गुरु रामानंद्राचार्य नरेंद्राचार्य के द्वारा लगवाया गया है। बताया जा रहा है कि जगत गुरु रामानंद्राचार्य जनवरी के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले उनकी चर्चा शुरू हो चुकी है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इनके जरिए से कई पोस्टर पूरे प्रयागराज में लगाए गए हैं और ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। लगातार जो ये पोस्टर हैं वो कई मुद्दों पर लगाए गए हैं और दूसरा पोस्टर जिसके बारे में हमने आपको दिखाया जो वक्फ के नाम पर लगाया गया है, तो नरेंद्राचार्य लगातार चर्चा का विषय बन चुके हैं। ये चर्चा का विषय इसीलिए बने हैं क्योंकि इन्होंने पूरे प्रयागराज में पोस्टर लगवाए हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपने देखा होगा कि लगातार पोस्टर वॉर चल रहा था। ये पोस्टर वॉर कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा था तो कहीं बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा था और उसके बाद बसपा ने भी काफी पोस्टर लगाए। लेकिन क्या आपको पता है कि अब वो पोस्टर वॉर, वो पोस्टर लगाना प्रयागराज के महाकुंभ में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस समय हम एक पोस्टर के सामने खड़े हैं। ये नाग वासुकी के पास पोस्टर लगाया गया है जो जगत गुरु रामानंद्राचार्य नरेंद्राचार्य के द्वारा लगाया गया, जिसमें उन्होंने साफ तरीके से लिखा है डरेंगे तो मरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा था कटेंगे तो बटेंगे, उसी को लेकर एक नया पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर पर साफ तरीके से लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। ये पोस्टर महाकुंभ में जिस तरीके से लगाया गया है एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। इस मैसेज के जरिए ये बताया जा रहा है कि अगर हम डर जाएंगे तो मर जाएंगे। और ये पोस्टर में जो नारे लिखे गए हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो नारों को ही कनेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि जिस तरीके से इस पोस्टर को लगाया गया है वो एक मैसेज दे रहा है और वो मैसेज महाकुंभ में आपको प्रदर्शित करेगा। प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। पानी के अंदर डूबे शख्स को किस तरीके से बचाना है और जल्दी से कैसे उसका इलाज करवाना है, इसकी मॉक ड्रिल की गई। सहयोगी वर्षा शाही की इस रिपोर्ट में देखिए कैसे चल रही है मॉक ड्रिल की कार्रवाई। महाकुंभ के दौरान जिस तरीके से नदियों में अचानक आपदा आ जाती है और लगातार भीड़ की वजह से अगर कोई श्रद्धालु गिरता है तो उसको किस तरीके से बचाया जा सके, किस तरीके से उनको लाया जा सके किनारे, ये एनडीआरएफ की टीम के द्वारा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो गिरा हुआ है उसको एनडीआरएफ की टीम के एक मेंबर ने मॉक ड्रिल करके उसको बाहर ला रहे हैं और देखिए कि ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है वो एनडीआरएफ की टीम के द्वारा की जा रही है। ये मॉक ड्रिल की प्रक्रिया है और रेस्क्यू करके लोगों को बचाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से कोई अगर पॉन्टून पुल से गिरता है तो कैसे उसको बचाया जा सकता है और बचाने के बाद उसके शरीर से जो पानी है वो निकाला जा सकता है। एनडीआरएफ का एक जो टीम मेंबर है वो बाहर रहेगा और बाहर रहने के बाद उसको ले आकर बचाकर उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस में भर्ती करेगा। ये पूरी एनडीआरएफ की तरफ से मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि महाकुंभ में जब कोई घटना होगी तो कैसे किसी को बचाया जा सकता है और कैसे पूरी जो प्रक्रिया रह सकती है मॉक ड्रिल की वो किया जा सकता है। देखिए एक और मॉक ड्रिल दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति बहते बहते आगे जा रहा है तो किस तरीके से एनडीआरएफ एक टायर फेंकेगा और इसके जरिए लोगों को बचाने की कोशिश करेगा। देखिए ये प्रक्रिया जो चल रही है वो है और ये किस तरीके से जो व्यक्ति है वो लगातार बहता हुआ नजर आ रहा है। बहते हुए व्यक्ति को किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम के जरिए बचाया जा सकता है, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो मॉक ड्रिल की जा रही है और देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से जो लोग हैं, आने वाले श्रद्धालु हैं, उनको बचाया जा सकता है और कैसे
ये जो पूरी प्रक्रिया रहेगी उसमें जो कार्य है वो किया जा सकता है। तो मॉक ड्रिल पूरी तरीके से हर इलाके में किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जो लोग हैं उनको जो भीड़ आएगी, अगर कुछ भी आपदा होती है तो उसमें कैसे प्रक्रिया हो सकती है, बचाया जा सकता है एनडीआरएफ के तरफ से। महाकुंभ की शुरुआत में ही अब सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही कि जब महाकुंभ शुरू हो जाएगा तो किसी भी तरीके की कोई घटना, कोई अनहोनी ना हो सके, उसके लिए लगातार एनडीआरएफ अब मॉक ड्रिल कर रहा है। इस मॉक ड्रिल में वो लगातार पीपा पुल से कूद करके और फिर उसके बाद जल में किस तरीके से सुरक्षा हो सकती है उसको लेकर मॉक ड्रिल कर, अलग अलग तरीके से ये मॉक ड्रिल एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट नवीन शर्मा जी हैं। सर, आप लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लगातार सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सके, क्या क्या और चीजें एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है और कहाँ कहाँ ये मॉक ड्रिल हो रही है? नमस्कार जी। एनडीआरएफ की जो टीम्स डिप्लॉयड है अलग अलग है। फ्लड वाटर रेस्क्यू की है, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च रेस्क्यू की है, सीबीआरएन की है। ये जो मेगा मॉक एक्सरसाइज हो रहा है अलग अलग सिनारियोज पे हो रहा है। जैसे आपने देखा पंटून ब्रिज से फॉल का, जिसमें विक्टिम्स पंटून ब्रिज से गिर जाते हैं, इसमें इनको कैसे बचाया जाता है। इसके अलावा और सिनारियोज हैं, बोट कैप्साइज का है, बोट कोलिजन का है, कोई श्रद्धालु घाट से स्लिप हो गया उसको कैसे बचाने का है, कोई स्ट्रक्चर गिर गया उसमें कैसे बचा सकते हैं, स्टेम्पेड हो गया है उसमें लोगों विक्टिम्स को कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है और उनको हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करना है। अलग अलग सिनारियोज पे सभी एजेंसी के साथ मिलके, जैसे हम लोग डिजास्टर के लिए यहाँ पर हैं, वैसे एसडीआरएफ है, जल पुलिस है, पीएससी फ्लड कंपनियां हैं, सभी के साथ मिलकर एक समन्वय में बसा के जितने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं एक इसके में डेमो किया जा रहा है, मॉक एक्सरसाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जो एनडीआरएफ यहाँ पे डिप्लॉयड है ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी कर रही है, सीएपी कर रही है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही है। हमने जो यहाँ के नाविक हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया है कि कैसे, अगर उनको मालूम है सब कुछ लेकिन उनको एक प्रोफेशनल नॉलेज भी दिया गया है कि कोई डूबता है तो कैसे बचाना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक दूसरे की हेल्प करना है। तो एनडीआरएफ इन चीज़ों में भी लगी है। सर, जब भी कोई बड़ी आपदा होती है एनडीआरएफ सबसे पहले आगे देखने को मिलता है और लगातार ये कोशिश करता है कि जो आपदा हुई है उससे लोगों को बचाया जा सके। इस बार जो 40 करोड़ का आंकड़ा सरकार लेकर चल रही है कि यहाँ पर आएगी, कितनी टीमें आपकी लगी हुई हैं और किस तरीके से आप पूरे प्रयागराज को कवर कर रहे हैं? जी, हमने हमारी 20 एनडीआरएफ की 20 टीमें हैं जो 11 बटालियन एनडीआरएफ के अलावा एनडीआरएफ के अन्य यूनिट्स, अन्य राज्यों में जो यूनिट्स हैं वहां से भी टीम्स बुलाई हुई हैं। 20 टीमों में 12 फ्लड वाटर रेस्क्यू की हैं, 4 कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च रेस्क्यू की हैं, 4 सीबीआरएन की हैं। अलग अलग स्ट्रेटेजिक जगह पे इनको बैठाया गया है और वहां से पूरे प्रयागराज जो हमारा महाकुंभ होने वाला है उसको कवर कर रहे हैं। सर, हमने देखा जब आप मॉक ड्रिल करवा रहे थे तो इसमें प्राथमिक उपचार का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपने डॉक्टर लगा रखे हैं, एम्बुलेंस लगा रखे हैं। जब हम और जगह पर देखते हैं कि एनडीआरएफ की टीम लगती है तो तुरंत ही कैप्चर कर लेता है लोकल पुलिस और फिर पुलिस प्रशासन, सारी चीज कैप्चर हो सकती है, लेकिन आपकी हर टीम के साथ ये प्राथमिक उपचार केंद्र के लोग रहेंगे? जी, जितने जो रेस्क्यूअर्स हैं एनडीआरएफ के, सभी रेस्क्यूअर्स एमएफआर में ट्रेंड होते हैं, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर में। सभी को एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे फर्स्ट एड देना है, किसी विक्टिम्स को कैसे बचाना है, कैसे उनको बचाना है और कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। उसमें ट्रांसपोर्ट करना विक्टिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सही तरीके से जाए जिससे उसकी इंजरी एग्रेवेट ना हो, बढ़े ना, इसलिए रहता है। और हमारे हर टीम्स में नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेंड नर्सिंग असिस्टेंट रहते हैं। सर, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा महाकुंभ है, लगभग जो 1 महीना चलेगा, उसमें जो आप लोगों की तैयारी है उसका तो अभी आप मॉक ड्रिल कर रहे हैं, क्या जब भीड़ आएगी तो भी आप लोगों का एक मॉक ड्रिल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो रियलिटी होगी, वो भीड़ होगी। जी, ये आज तो मेगा मॉक एक्सरसाइज है जिसमें अन्य एजेंसी सभी के साथ मिलके बृहद स्तर पे कराया जा रहा है। इसके अलावा ये रेगुलर का फेनोमेना है। ट्रेनिंग हम जब से आए हुए हैं यहाँ पर, आपको जैसे बताया, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करा रहे हैं, नाविकों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करा रहे हैं और ऐसे डेमोज हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी हो सके उसके लिए एनडीआरएफ लगी हुई है और लगातार मॉक ड्रिल कर रही है और देख रही है कि आखिर किसी तरीके की आपदा आती है या किसी तरीके की बड़ी दुर्घटना होती है तो किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं किस तरीके से तैयारियां महाकुंभ में की जा रही है। किसी भी तरीके से कोई भी चूक, कहीं कोई घटना की ना रह जाए, ऐसे में बड़ी तैयारियां जो है वो की जा रही है। लगातार इसका अभ्यास भी जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में एक एक चीज पर जिस तरीके से बारीकी से काम किया जा रहा है,
वो बखूबी यहाँ पर महाकुंभ की इन तैयारियों को बता रहा है कि कैसे इस बार महाकुंभ बिल्कुल खास होने जा रहा है, किस कदर एक एक चीज को लेकर तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। तस्वीरें देखिए, मॉक ड्रिल किस तरीके से चल रही है यहाँ पर। पानी में अगर कोई व्यक्ति डूब जाए तो उसको तुरंत किस तरीके से बाहर निकालना है, कैसे बचाव कार्य करना है, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल का आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूरा आप इसमें देख सकते हैं। इधर आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कथित तौर पर महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी दी है। इस धमकी पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रविंद्र पुरी ने पलटवार किया कि पन्नू का आखिरी समय आ गया है, महाकुंभ में दिख गया पन्नू तो पिटकर भगाएंगे। महाकुंभ 2025 को लेकर आतंकी जो पन्नू है उसने धमकी दी है कि ये अब की बार का आखिरी कुंभ होगा और इसके बाद कुंभ नहीं हो पाएगा, ऐसी उसने धमकी दी है। और टारगेट क्या है कि जो शाही स्नान है वो उसके टारगेट पे होंगे, जिसमें आतंकी घटनाओं को करने के लिए उसने धमकी दी है। तो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी महाराज, उन्हीं जानते हैं कि आतंकवादी जो है पन्नू उसने धमकी दी है। महाराज जी, तो क्या कहेंगे महाराज जी जो उसने धमकी दी है? मैं ये कहना चाहूँगा, जब कुत्ते की मौत आती है वो भौंकना शुरू करता है। जब कुत्ता भौंकता है, पागल हो जाता है, उसको फिर गोलियों से मार दिया जाता है। अगर पन्नू ने कोई भी ऐसी हरकत की या पन्नू या उसके लोग कहीं प्रयागराज महाकुंभ में आ गए, जो उसने धमकी दी है कि अंतिम कुंभ होगा, बल्कि ये अंतिम उसी का समय होने वाला है। हम चाहते एक बार वो आए, उसको हम दिखा देंगे नागा क्या होती है, नागा सेना क्या होते हैं, जिन्होंने सनातन की रक्षा की है। हमारे पास वो सेना है जो परंपरागत सनातन की रक्षा करती आई है और हमें मरने जीने की कोई परवाह नहीं होती है। हम चाहते हैं कि पन्नू को एक बार हम दिखा दें कि हम नागा सेना क्या है। हमें भी बहुत समय बाद मौका मिलेगा, हम भी अपना जो बल है उसका हम प्रदर्शन करें। महाराज जी, एक और उसने धमकी दी है कि हमारे जो शाही स्नान होंगे वो उसके टारगेट पे हैं, जैसे बसंत पंचमी और मकर संक्रांति का है साथ ही, और उसने ये भी कहा है कि मौनी अमावस्या जो स्नान है उन सब उसके टारगेट्स पे हैं। मैं पन्नू उग्रवादी को ये कहना चाहता हूँ, जो उससे हो सकता वो कर ले। हमारे जितने भी नागा सेना है तैयार है। हमारे ऐसे सैनिक है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों जिसने स्वाध्याय किया है, अध्ययन किया है। हमारे संत जब वो ज्ञान मार्ग में जाते हैं वो स्वाध्याय करते हैं, वो अध्ययन करते हैं, वो ज्ञान बांटते हैं। और जब हमारी अपनी रक्षा की बात होती है तब हम शस्त्र का प्रयोग करते हैं और हम दोनों तरह से सक्षम है। जितने हमारे संत महात्मा हैं सबको इंतजार कर रहे हैं हमारा वो पन्नू आ जाए, पन्नू को ऐसे मारे कुत्ते की मौत हम उसको दें, ताकि जीवन में कभी भी कोई उग्रवादी पैदा ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या डीजीपी भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसको लेके हम लोग अलर्ट पे हैं और उन्होंने अभी दौरा भी प्रयागराज में किया था और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम प्रयागराज में किए गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे बहुत संख्या में संत आने वाले हैं और नागा संत आने वाले हैं। हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे उससे निपट लेंगे कि ये जितना भी उग्रवादी संगठन है ये याद रखेगा कि हमारा पाला किससे पड़ा। क्योंकि जो हम संत है, जो हम नागा है, हम सनातन पे ही काम कर रहे हैं। हम सनातन की रक्षा के लिए बने हैं, सनातन की सुरक्षा के लिए बने हैं। जो हमें गाली देगा उसको तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। न आपको पन्नू दिखाई देगा, न पन्नू के लोग दिखाई देंगे। जो करोड़ों श्रद्धालु जो आने वाले हैं प्रयागराज के कुंभ में अब की बार, उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसी धमकियों के लिए उनके क्या अपील आप कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, ये व्यक्ति पागल हो चुका है, इसकी मौत बहुत नज़दीक आ रही है। और जब भी व्यक्ति पागल हो जाता है उसको कोई मानसिक रोगी व्यक्ति है, ये कुछ नहीं है। इससे मत डरें। आप प्रयागराज में आ जाएं, यहाँ कुंभ कीजिए। पूरा संत समाज आपके साथ है, पूरी सरकार आपके साथ है। ऐसे ऐसे लोग समाज के लिए जो है हानिकारक होते हैं। ये चाहता है कि हमारा कुंभ का जो पर्व है फेल हो जाए, परंतु ऐसे कुत्ते दिन भर भौंकते हैं, इनकी हम परवाह नहीं करते हैं। गज हाथी की चाल, जो गज होता है वो चलता रहता है, वो अपनी चाल चलता है, कुत्ते पीछे पीछे भौंकते रहते हैं। ये उन्हीं कुत्तों में से है पन्नू, जिसका नाम है।
महाराज जी सरकार ने भी और पुलिस ने भी यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए हैं और इसमें किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल किया है कि कहीं भी कोई इस तरह के संदिग्ध लोग होंगे उनके लिए तुरंत वो सीसीटीवी जो है उनको डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सरकार भी है, संत भी है, सभी हम तैयार हैं। मैं सभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं मैं उनको कहना चाहूँगा ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोगों से डरने की बात नहीं है, भय की कोई बात नहीं है। हम सब लोग यहाँ आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा के लिए है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपको प्रयागराज चलो, कुंभ चलें, प्रयागराज में आए और ज्ञात अज्ञात में जो हमसे पाप हुआ उसका प्रायश्चित करें। ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, इनकी परवाह ना करें। देखिए ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे रविंद्रपुरी जी महाराज, उन्होंने कहा है कि कोई भी डरने की आवश्यकता है नहीं है और खासकर अखाड़े जो हैं और साथ ही नागा सन्यासी जो हैं वो एकदम तैयार हैं। अगर ऐसी कोई भी घटना करने की वो हिम्मत करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 का आयोजन 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है, जो साल 2013 की तुलना में दुगना है। इस बार जोन, सेक्टर, पांचनू, पुल, थाना, चौकी और फायर स्टेशन की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पूर्ण महाकुंभ के लिए 144 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साल 2025 में संगम की धरती पर लगने वाले महाकुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाले कुंभ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से होगी और यह मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो 144 साल के बाद पूर्ण महाकुंभ का ये महासंयोग बन रहा है और ऐसे में तैयारियां आप देख सकते हैं। जिस तरीके से 2013 में महाकुंभ हुआ था उस वक्त जो तैयारियां थी उससे डबल तैयारियां इस बार की गई हैं। जो पूरा क्षेत्रफल उस वक्त तय किया गया था, जो पूरा एरिया उस वक्त तय किया गया था, उससे दोगुना एरिया इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है, जिसमें तैयारियां पूर्ण की गई हैं। ऐसे में यहाँ पर हर चीज़ की संख्या दोगुनी की गई है 2013 के महाकुंभ के मुकाबले। और इस बार जो महाकुंभ हो रहा है, इस महाकुंभ में जो महासंयोग बन रहा है ये पूरे 144 साल के बाद बन रहा है। तो इस बार का जो महाकुंभ है वो काफ़ी खासा है। सोचिएगा ज़रा, ऐसा जो एक वक्त आता है, ऐसा जो संयोग आता है वो सिर्फ और सिर्फ 144 सालों के बाद, 144 साल के अंतर के बाद आया है। इसलिए ये महाकुंभ काफ़ी खास है और कहा जाता है कि महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाइएगा। और ऐसे में जब आप महाकुंभ में जाकर आस्था के साथ पहुंचेंगे तो इस वक्त पूर्ण महाकुंभ में जब आप डुबकी लगाएंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। और यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों को भी आप देखिएगा किस तरीके से योगी सरकार ने इस महाकुंभ को अद्भुत बनाने के लिए पूरी तैयारियां जो हैं वो एक एक तैयारियों का खुद जायजा लिया है, बारीकी से देखी हैं। कहीं पर भी कोई भी चूक नहीं रहनी चाहिए, ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि महाकुंभ में कई सारे इस बार रिकॉर्ड्स भी बनने जा रहे हैं। ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे जिससे पहले कभी भी देखे नहीं गए थे। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जिस तरीके से की गई हैं, टेक्नोलॉजी का भरपूर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और आधुनिक महाकुंभ भी इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है, ऐसे में चप्पे चप्पे पर निगरानी जिस तरीके से रखी जाएगी और हर तरफ यहाँ पर कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सोचिएगा ज़रा, कैमरे से यहाँ पर ये तक निगरानी रखी जाएगी कि कहीं पर अगर गंदगी है, कहीं पर अगर कचरा पड़ा हुआ है तो उसकी निगरानी भी कैमरे से की जाएगी और उसको तुरंत वहां से उठवाया जाएगा, उसकी सफाई तुरंत वहां से उस इलाके की करवाई जाएगी। इतनी प्रमुखता के साथ एक एक चीज पर यहाँ पर फोकस किया गया है और इसलिए इस बार का जो महाकुंभ है वो अपने आप में समय के अनुसार भी, जो महासंयोग बन रहा है उसके अनुसार भी और जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके अनुसार भी पूरी तरह से अलग होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। तैयारियां जिस तरीके से देखी जा रही है, लगातार इंडिया न्यूज आप तक इन तैयारियों की तस्वीरें भी पहुंचा रहा है। ये तैयारियां आप देख सकते हैं, खासी तैयारियां जो की गई हैं, जिस तरीके से छावनी प्रवेश हुआ है वो तस्वीरें भी सीधा आप तक पहुंचाई हैं। और इसी के जरिए आप सोचिएगा जरा, महाकुंभ में कैसी तैयारियां हैं और महाकुंभ क्यों खास है, क्यों अलग है इस बार,
इन तैयारियों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए महाकुंभ में जिस तरीके से सजावट की गई है, जिस तरीके से वहां पर सहूलियत दी जाएगी, सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उनको लेकर लगातार यहाँ पर पल पल जो आगे बढ़ती तैयारियां हैं वो हम आप तक सीधा पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर। और आप देख सकते हैं अद्भुत है इस बार का ये महाकुंभ। 144 साल के बाद ऐसे वक्त पर ये महाकुंभ होने जा रहा है जो कि अपने आप में खास है। संगम नगरी के रहने वाले प्रसिद्ध भजन गायक सूर्य दुबे ने विशेष भजन तैयार किया है। भजन चलो कुंभ चले को उन्होंने गाकर सुनाया है। आप भी सुनिए इस विशेष धुन को। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और इस समय तैयारियां एकदम अंतिम चरण पे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अब की बार का जो कुंभ होगा बहुत ही दिव्य और भव्य और साथ ही डिजिटल होने जा रहा है। और आज डिजिटल के जगह जो लोक गायक हैं, जो कलाकार हैं या भजन संध्या गाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने भी कुंभ को लेकर तैयारियां कर ली। और आज हमारे साथ इस समय संगम नोच पे मौजूद है वो पूरी टीम जो है मुंबई से चल के प्रयागराज आई है। उन्हीं के साथ आज हम जानेंगे कि कौन कौन से गाने उन्होंने कुंभ को लेकर बनाए हैं और क्या क्या उन्होंने तैयारी कर रखी इस महाकुंभ 2025 को लेकर। जानते हैं उन्हीं लोगों से, पहले परिचय लिख करते हैं। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश दुबे। तो आज आप क्या सुनाएंगे? आज आप सुनाने को तो बहुत कुछ है। पहले तो सभी को राधे राधे, जय गंगा मैया। इस समय हम लोग यमुना जी में हैं, हमारे बगल में गंगा जी हैं और गंगा यमुना के बीच में जो सरस्वती जी हैं लुप्त हैं यहाँ पे, जो सबके मुखारविंद पर आने वाली हैं पिछले 1.5 महीने तक। सरस्वती वही हैं जो हर पांडाल, हर बड़े बड़े शिविरों में जो कथा वाचन होगा, भजन संध्या होगी, गायन वादन होगा, उसी को हम लोग सरस्वती मानते हैं और सरस्वती का आराधक हैं। आज सबसे पहले तो जो मैंने अभी कुंभ के लिए एक आवाहन गीत गाया और वो 2 लाइन सुनाऊंगा आपको, और उसके बाद फिर प्रयाग के 1-2 गीत और सुनाएंगे। हमारे साथ सोनी द्विवेदी जी हैं। बिल्कुल, क्या आप जानेंगे। सोनी द्विवेदी जी, ये बताइए कि आज आप इंडिया न्यूज के दर्शकों को क्या सुनाएंगे और क्या कुंभ को 2025 को लेकर किस तरह की आपने तैयारी कर रखी है? जी, प्रयाग के गाने और गंगा मैया के गाने आप सभी को मैं सुनाऊंगी। मैं सोनी द्विवेदी हूँ प्रयागराज से और आज सूर्या भैया के माध्यम से आज यहाँ पे उपस्थित हूँ और मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, ये है सोनी द्विवेदी जी। ये भी आज हमको महाकुंभ 2025 को लेके जो तैयारियां इन्होंने कर रखी हैं, गाने बना के रखे हैं, उसको आज हम आपको सुनाएंगे। साथ ही और भी जो कलाकार हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकित जलवंशी। अंकित जी, ये बताइए कि महाकुंभ 2025 को लेकर आपने किस तरह से तैयारी कर रखी है, पहले ये बताइए। हम लोगों की तैयारी बहुत बड़े स्तर पर है और पूरे महाकुंभ मेले में हम लोगों का काफी कार्यक्रम भैया के माध्यम से होना है। आदरणीय हमारे भैया सूर्य प्रकाश दुबे जी के माध्यम से हम सब कलाकार महाकुंभ में धमाल मचाने वाले हैं। बिल्कुल, आज ये धमाल होगा। और देखिए, तबला वादक भी हैं यहाँ पे। ये आज महाकुंभ 2025 को लेकर धमाल मचाने जा रहे हैं और ये पूरी जो टीम है आज इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखलाएगी और सुनाएगी कि ये महाकुंभ 2025 को लेकर किस तरह की इन्होंने तैयारी कर रखी है और कौन कौन से ये जो गाने जो विशेष हैं उसको आज ये सुनाएंगे और बताएंगे। और उसी को हम लोग जानते हैं कि आज इन्होंने क्या है, तो उन्हीं से आप जो सुनते हैं। हमारा एक बैंड है राधे राधे, राधे राधे की जुबानी, कुंभ की कहानी। ये स्लोगन हमारा 2019 में भी बहुत वायरल हुआ था और 2025 में भी हम कोशिश करेंगे कि राधे रानी की कृपा बरसे इस सारे पूरे प्रयागराज पे। और हम तीर्थों के राजा हैं और प्रयागराज पे हमेशा कृपा बरसती है। हमारे तीर्थराज प्रयाग का एक अलग महत्व है पूरी दुनिया में और हमेशा रहेगा। आइए हम लोग कीर्तन करते हैं सबसे पहले मिलके। हो राधे 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 राधे
सबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज पूंजर मिगराहु। तो महाकुंभ की महाकथा में फिलहाल इतना ही, और भी दिलचस्प कहानियां और किस्से आपके सामने लाते रहेंगे और खासी तैयारियों की झलक भी आपको लगातार महाकुंभ से दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त चला बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।